सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रतिरोधों के सर्किट पर आधारित एक ऐसा प्रश्न करेंगे जो अत्यंत कठिन है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ये बना हुआ है चित्र और लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग सर्किट एंड infinitely long network of resistors is made with 1 ohm and 2 ohm resistors. A 6-volt battery of negligible internal resistance is joined across A, B. निकालना है calculate effective resistance between A and B. एंड दूसरा है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से कितनी करंट चलेगी। बेटा ध्यान दो, चलने वाली करंट रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये सभी को अच्छी तरह से समझना है। बेटा इसका करने का एक ढंग होता है, हम जितने क्वेश्चंस करते हैं तो दूर से रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए और बैटरी की ओर को लाते हैं, लेकिन यहाँ अनंत की तरफ सर्किट ब्लैंक है, कुछ है नहीं, इसलिए इसको इधर से नहीं कर सकते। तब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए एक विशेष तरीके का बेसिक सिद्धांत लगाते हैं। बेटा उस सिद्धांत को आप समझो। वो सिद्धांत ये है कि जैसे इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी में x जोड़ दो तो भी रिजल्ट इन्फिनिटी बनता है, और अगर इसी इन्फिनिटी में -x कर दो तो भी रिजल्ट इन्फिनिटी बनता है। कहने का मतलब ये इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो तो भी रिजल्ट इन्फिनिटी, कुछ घटा दो तो भी रिजल्ट इन्फिनिटी बनता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए एक ड्रम में या कहीं पर 100 कुंटल गेहूं जमा है। उस 100 कुंटल गेहूं में से एक गेहूं का दाना निकाल दो तो क्या शेष बचे हुए गेहूं का वजन जो है वो 100 कुंटल नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। यानी गेहूं का एक दाना निकाल देने से 100 कुंटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वही सिद्धांत यहाँ पर लगाना है। तो अब देखिए सिद्धांत को कैसे लगाया गया कि ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसमें ये देखिए 1 ओम और 2 ओम की एक कड़ी ये है, दूसरी कड़ी ये है, तीसरी कड़ी ये है, चौथी कड़ी ये है, और ऐसी कड़ियाँ अनंत तक लगी हुई हैं। अब बेटा हम इसको मानेंगे कि लेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट resistance between A and B R O क्या माना है? लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B R O, इसको हमने R O मान लिया। हिंदी वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि ये नेटवर्क बना हुआ है, ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। इसके लिए हमने क्या मान लिया कि मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है? R ओम। अगर R ओम है फिर हमने क्या किया, इसमें से एक कड़ी काट दी, यानी यहाँ से इस नेटवर्क को काट देते हैं। बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, जब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलेगा C और यहाँ पॉइंट मिल जाएगा D। अब ध्यान दीजिएगा, तो CD के बीच का प्रतिरोध कितना होगा? भाई ये अनंत तक है, अनंत में से एक कड़िया काट दी तो भी प्रतिरोध कितना होगा? R होगा। CD यहाँ से सर्किट को काट देने पर, मान लीजिए काट के इसको कल्पना कीजिए कि काट दिया तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ से C और D के बीच में भी तो उसी तरह का तो हो गया। जहाँ AB लिखी तो वहाँ CD लिख जाए, तो यहाँ पर क्या होगा? ये काट देने पर भी क्या होगा? इसका प्रतिरोध जो है वो R होगा।
है ना। देयरफॉर रेजिस्टेंस between C and D will be RO। बेटा ये बात समझ आई कि नहीं? अगर पूरे का RO है तो यहाँ से काट देंगे ए कड़ी, उसी तरह से इन्फिनिटी माइनस एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तब भी तो इन्फिनिटी रहेगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। देयरफॉर गिवन नेटवर्क, इन्हें दिया गया परिपथ है ना, will be given network will be as follows। मतलब ऐसा होगा जैसे हम आगे बनाने जा रहे हैं, है ना। कैसे? हमारा ये नेटवर्क इस तरह हो जाएगा बेटा, अच्छी तरह से समझना। ये देखिए, ये एक प्रतिरोध हो गया 1 ओम का, जिसको हमने काट दिया है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, बैटरी यहाँ लगी हुई है। और ये है 2 ओम, बेटा ध्यान से समझिए। और ये यहाँ पर जो मैंने कड़ी काट दी है, उसका प्रतिरोध मैंने अभी भी क्या कहा है, गिवन नेटवर्क, क्या रेजिस्टेंस बिटवीन CD के बीच का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये R हो जाएगा। बोलो बेटा, सबको समझ आ गया होगा ये? अगर पूरे का R है तो यहाँ से काट देंगे तो प्रतिरोध R हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सरल हो गया, है ना। यहाँ पर पॉइंट है C और D, जो कटा हुआ हिस्सा था C और D था। ये मतलब सर्किट इस तरह का बन जाएगा। अब एज फॉलोज, यानी दिया गया परिपथ निम्नवती इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। देयरफॉर रेजिस्टेंस between CD in new circuit, नए सर्किट में रेजिस्टेंस कितना? C और D के बीच में कितना हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है। देखिए यहाँ पर बिकॉज सर्किट, या यहाँ लिख देते बिकॉज 2 ओम एंड R पैरेलल। बेटा ये समझिए, दोनों पैरेलल हैं। देयरफॉर रेजिस्टेंस CD, यहाँ पर हम उसका नाम रखवा दें R डैश इज इक्वल टू गुणा बटे O का फॉर्मूला लगा दो, 2 गुणा R बटे 2 प्लस R, ये आ गया, ये R डैश हो गया। अब ये दोनों एक साथ मिल गए, अब इसके साथ ये सीरीज में हो गया। अब नाउ वन ओम इज इन सीरीज विथ R डैश के सीरीज में होगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, बेटा ध्यान दीजिएगा, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा? ये R के बराबर है, क्योंकि पहले आप मान चुके हो यहाँ। तो ये R और ये बराबर किसके हो जाएगा? इसके साथ 1 जुड़ जाएगा,
फिर ये हो जाएगा बेटा आर डैश प्लस 1, और इसको लिख सकते हो आर डैश की जगह लिख सकते हैं 2r बटे 2r, नॉट 2r, 2 प्लस r और प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस r, और यहाँ पर आ जाएगा 2r प्लस ये 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ बोलेगा 2 प्लस r, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 2r एंड r 3r प्लस 2 अपान 2 प्लस r, यानी ये r के बराबर हो गया। बेटा अच्छी तरह से समझ लो। अब इसको समझने के पश्चात ये हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इधर ध्यान दीजिए, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी वज्र गुणन विधि से यहाँ पर r का गुणा इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा 2r प्लस r स्क्वायर, 2r प्लस r स्क्वायर, बेटा इधर ध्यान दीजिए, r का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 2r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r प्लस 2, ये हो गया। अब इसको व्यवस्थित करके एडजस्ट करके रख लीजिए तो ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर और r स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस r, और ये इधर आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो r बराबर बेटा हो जाएगा माइनस बी, वही फॉर्मूला लगाना है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, तो माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर -4 ऐसी होता है तो यह माइनस ये है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4a 1 है एंड c 2 है, 4 इंटू 1 इंटू 2, बेटा समझ गए, माइनस साइन हो गया, क्यों ये 2 माइनस में था तो यहाँ प्लस कर लिया है, अपान 2a होता है तो a तो 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस, तो ये 4 दूना 8 1 9 जिसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा अपान 2। अब जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो एक इसका आंसर आएगा -2 अपान 2 -1, और या एंड, समझ रहे हैं ना, माइनस इसका माइनस साइन लेंगे तो -3 में से 1 निकल जाएगा तो -2 अपान 2 -1 हो जाएगा, एंड दूसरा जब प्लस साइन लेंगे तो 3 1 एंड 4 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ओम, ये इसके आगे। अब देखिए रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पूरा लिख देते हैं, बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 2 ओम। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस मतलब A और B के बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाता है। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एक लाइन में ये भी लिख देते हैं करंट ड्रॉन, एंड ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट निकल आया, सेकंड पार्ट करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉन, ये बेटा V अपान R होती है, ये होती है V अपान R, और V है 6, R है 2,
कट जाएगा 2 3 जा 6 3 एम्पियर, यानी करंट ब्रांच जो है वो कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर, 2 3 जा 6 3 एम्पियर। तो इस तरह से दोनों आंसर आ जाएंगे, प्रतिरोध 2 ओम आ जाता है और करंट 3 एम्पियर आ जाती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से, जैसे मैंने समझाने का प्रयास किया, आप भी अगर अच्छी तरह ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें।